हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर रिकॉर्डिंग अगेन। तो सबसे पहले हम यूरो यूएसडी की बात करते हैं। यूरो यूएसडी ने आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 880 तोड़ा। और हमने आपको बोला था कि भाई हम शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो आपका 780 से 800 के आसपास है। यहाँ पे लो लगाया इसने 811। बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया, लेकिन जहाँ से इसने ये सेलिंग प्रेशर आया था उसी लेवल के आसपास आके इसने क्या किया, वापस से रेजिस्टेंस लिया। तो जब तक ये 1.0875, इसका जो हाई ऑलमोस्ट, जब तक ये 875 के ऊपर 2 घंटे का कैंडल क्लोज नहीं कर देता, तब तक सेलिंग प्रेशर बरकरार है। और यहाँ पे आप 852 पे पोजीशन को शॉर्ट कर सकते हैं। 875 का एसएल ले सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट आप 800 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं। उसके बीच में आपको 20-25 पे कहीं भी मिलता है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 875 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया तो उसके बाद ये अगला टारगेट मेरे को लगता है 950 तक कम से कम जाना चाहिए। उसके बाद आप डबल से क्वांटिटी लेकर बाय पोजीशन पे बैठ जाना। सेल पोजीशन में अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया हो तो डबल से बाय कर लेना, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर ये 950 से पहले रुकने वाला नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी पे भी सेम। पहले हमने बोला था कि भाई 3000 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट टारगेट आपका 1.2860 है। लेकिन हमने कहा था हम शॉर्ट नहीं मारेंगे, हम डिप पे बाई करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत ये नीचे आया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया डाउन ट्रेंड में, इसका लो ब्रेक नहीं किया और बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। अब ये भी क्या हुआ कि ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल है इसी के 10-15 पिप दूर से ही ये नीचे आने लगा है। लेकिन फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो जीबीपी यूएसडी वीक है, क्योंकि इसमें जो आपके सीपीआई नंबर्स आते हैं या अदर नंबर्स आ रहे हैं वो जीबीपी को वीक बता रहे हैं। जीबीपी को क्यों वीक बता रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने की पूरी पूरी संभावना है, जिसके कारण आपका जीबीपी वीक है। अब ऐसा तो यूरो के अंदर भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुआ और ये कहा भी जा रहा है कि आने वाले महीनों में आपका इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है, तो यूरो को एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जनरली क्या देखा गया है कि जब भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती हैं, अब ये नेगेटिव न्यूज़ ऐसा तो नहीं अभी हमारे पास आई है, हमारे पास तो अभी आई हैं, लेकिन ऑपरेटर हैं या स्मार्ट प्लेयर हैं उनके पास तो पहले से थी। तो इन्होंने इस न्यूज़ के बेसिस पे ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन बना रखी है। अब होगा क्या कि जब ये मार्केट पब्लिक को अवेलेबल होती है तो पब्लिक क्या करती है, उस न्यूज़ के बेसिस पे एक्शन लेती है। वो यहाँ पे लोअर लेवल पे शॉर्ट करेगी और यही मौका होता है जब ऑपरेटर उसको यहाँ पे ट्रैप करता है और प्राइजेस को ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो इस फंडामेंटल थ्योरी को समझो आप कि इतने लोअर लेवल पे अगर यही नेगेटिव न्यूज़ अगर हमें टॉप लेवल पे मिलती तो उसके मज़ा कुछ और था। ठीक है ना। लेकिन आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड एकदम लोएस्ट पॉइंट पे जाके अगर हमें खबर मिल रही है कि भाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर सकते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड और अच्छा वाला रिड्यूस कर सकता है, तो नेगेटिव तो है ही। लेकिन जो स्मार्ट प्लेयर हैं जो ऑलरेडी बना चुके हैं पोजीशन, वो तो बाई करेंगे ना, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, वो सेल क्यों करेंगे? ठीक है। सेल कौन करेगा? सेल आप और हम लोग करेंगे और हमें वो ट्रैप करेंगे। तो कह रहा एनी हाउ, इसमें मैं तो अभी देखो पॉजिटिव हूँ, लेकिन इस लेवल पे ना तो मैं शॉर्ट रिकमेंड कर रहा हूँ ना बाई रिकमेंड कर रहा हूँ। 1.2860 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं तो इसके आसपास आएगा तो बाय ट्रेड रिकमेंड करूंगा, उससे पहले अगर यहाँ से भगता है तो भग जाने देता हूँ, मैं यहाँ पे बाय ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा फिलहाल। ठीक है। तो ये जीबीपी यूएसडी हो गया आपका। यूएसडी कैट पे आते हैं। यूएसडी कैट ने देखो एक बहुत अच्छा आपका दिया मूवमेंट, चैनल से ब्रेकआउट भी दिया, नीचे भी आया। अब वापस जो इसने यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, अब इसकी जगह ठीक नहीं है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहाँ बनता है? आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड। यहाँ पे अगर बनेगा तो इसकी वैल्यू बनेगी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अगर तो यहीं पे बना देगा तो इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन एक चीज मैं और आप पे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी बोलना चाह रहा हूँ कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या दिखाता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर आप साइकोलॉजी को समझो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स ने सेलर से वापस कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अब यहाँ पे समझो ये जो आपका ट्रेंड था, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? बायर कंट्रोल था। यहाँ पे क्या हुआ? सेलर कंट्रोल आया। फिर दोबारा यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बायर कंट्रोल आ रहा है। तो ये जो पैटर्न क्या बता रहा है? ये पैटर्न यही इंडिकेट कर रहा है कि भैया बाय ट्रेड बन सकता है आपका, और बहुत बढ़िया बाय ट्रेड बन सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे अभी के अभी बाय कर लो। कल के लो का स्टॉप लॉस दे दो, 3770 का स्टॉप लॉस दे दो। टारगेट आप इसके हाई के ऊपर कभी आप टारगेट लेके बाजार में चल सकते हो। ठीक है ना। तो ये आपका यूएसडी कैट के लिए एनालिसिस है। यूएसडी सीएचएफ पे आ जाते हैं हम लोग। यूएसडी सीएचएफ ऑल टुगेदर एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है, लेकिन ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पे तो बाय रिकमेंड नहीं करूंगा। 8700 जा सकता है, तो मैं तो नीचे 8600 या 8580 अगर आएगा तो यहाँ पे बाय करूंगा। 8550 के आसपास पोजीशन को ऐड करूंगा और तब मेरी लॉन्ग पोजीशन 8700 तक बनी रहेगी। गोल्ड के ऊपर आते हैं।
गोल्ड पे मैंने आपको क्लियर बोला था कि भैया बहुत अच्छी तेजी है, लेकिन एक मैं आपको ट्रेड देना चाहूँगा इतनी अच्छी तेजी के बाद कि 2728 चल रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना लो। 2735 का मात्र आपको एसएल देना है, यानी इसी कैंडल के हाई का 32.88 है, लेकिन आपको 35 का हाई स्टॉप लॉस देना है। टारगेट आपको 2720 2712 तक के आपको टारगेट मिलेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेना। 35 अगर तोड़ जाता है तो कुछ भी आपको बाय ट्रेड नहीं करना है, शांति से बैठना। 2750 के आसपास, 45 से 50 के आसपास फिर एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे हम लोग, और उसमें भी अगर 50 के ऊपर अगर 1 घंटे का कैंडल बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो वहां से फिर ये वापस 2735 2730 आएगा तो प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। तो ये आपकी गोल्ड की एनालिसिस होगी आपकी। यूएसडी जेपीवाई पे अभी ऑल टुगेदर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यहाँ पे आप बाय ट्रेड कर सकते हो। 148.20 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपके ऊपर 152 तक के स्टॉप लॉस रहेंगे आपके। ये देखो ईटीएच यूएसडीटी मैंने बोला था बाय ट्रेड लो, कभी भी लो। कितना आ गया, 2740 आ गया। ये 3000 भी जल्दी क्रॉस करेगा, कोई भी डिप आता है बाय ट्रेड लो। बीटीसी यूएसडीटी भग जाना चाहिए, देखो ये भगने की तैयारी है, अभी भी बाई कर लो। बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये वाला स्टॉप लॉस रखो 66,000 का, या थोड़ा सा हिम्मत रख सकते हो तो 64,800 का स्टॉप लॉस रखो, और टारगेट अपने 75,000 तक के टारगेट लो। बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच।